हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें अपना एक डाउट आप कह सकते हैं, बेसिक सा डिफरेंस या फिर कह सकते हैं क्लियर करना है कि क्वेरिंग और माइनिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, क्वेरिंग जो होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, और माइनिंग होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अर्थ की क्रस्ट के नीचे एक पर्टिकुलर डेप्थ पर। अगर हम स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम उसे रॉक से करेंगे, और रॉक होती है अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, तो वो आ जाएगा अंडर द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग। मान लीजिए अगर हमें कोई मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसे हमें एक पर्टिकुलर डेप्थ पर जा कर के, अर्थ की क्रस्ट के नीचे जा कर के एक पर्टिकुलर डेप्थ पर हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो आ जाएगा अंडर द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। क्वेरिंग को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो क्वेरिंग क्या होता है? क्वेरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द नेचुरल प्लेस ऑफ अकरेंस। यानी कि नेचुरल प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ स्टोन होता है रॉक। रॉक से हम जो स्टोन एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो स्टोन हमें कंस्ट्रक्शन में काम लेना है, उसे हम बोलेंगे क्वेरिंग। उस प्रोसेस को, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन को, हम बोलेंगे क्वेरिंग। दूसरे वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स फ्रॉम द नेचुरल प्लेस ऑफ अकरेंस। बिल्डिंग स्टोन्स को हमने इसलिए बोला है क्योंकि हमें बिल्डिंग स्टोन्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्शन ऑफ क्वेरी साइट। क्वेरी साइट को ओपन करने के लिए हमें 3 क्राइटेरियाज का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ साउंड रॉक। साउंड रॉक यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी क्वांटिटी में अगर हमें रॉक अवेलेबल है तो हम उसे बोलेंगे साउंड रॉक। A query can be opened up only when sound rock that can yield good quality and good quantity of building stones। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्वेरी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैन, लेबर, मशीनरी, ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हमारा कॉस्ट फैक्टर में नुकसान ना हो इसलिए हम पहले ही रॉक को डिसाइड करके चलते हैं कि हाँ, ये रॉक हमारे लिए अच्छी है या फिर ये रॉक हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छी नहीं है। सेकंड हमारा है डिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन एरिया से क्वेरी साइट का कितना डिस्टेंस है। जो क्वेरिंग की साइट है उसका डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा, अगर कंस्ट्रक्शन एरिया से बहुत दूर है क्वेरी की साइट, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्वेरी करने के लिए जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी हाई होता है, यूजुअली हाई ही होता है। उसके बाद अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हमारी कंस्ट्रक्शन साइट बहुत दूर है। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अपनी क्वेरी साइट कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास में ही खोलते हैं, बट वो हमारा टाउन के अंदर या फिर टाउन के बहुत ज़्यादा पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर टाउन की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो क्वेरी होती है, जो क्वेरीड मटेरियल है, उसका एक गोडाउन हमें मेन रोड पर कंस्ट्रक्ट करना है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वो हमें मेन रोड से ही हम कर दें। थर्ड क्राइटेरिया हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड डंपिंग स्पेस। क्वेरी साइट पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैवी मशीनरीज यूज़ होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, और इसीलिए उसको कूल डाउन करने के लिए हमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। डंपिंग स्पेस इसलिए क्योंकि हम जब भी क्वेरी करते हैं हमें ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टोन्स जो है हमें उसी शेप एंड साइज़ में मिले जिसमें हमें चाहिए। कुछ वेस्टेज भी हो जाता है, इसलिए उस वेस्टेज को डंप करने के लिए हमें एक डंपिंग स्पेस की ज़रूरत है। ड्रेनेज सिस्टम भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए क्वेरी साइट पर। क्यों? रेन वाटर और ग्राउंड वाटर रिमूव करने के लिए। जैसा कि आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ग्राउंड वाटर रिमूव हो रहा है इस पंप के थ्रू, और ये है रेन वाटर। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ड्रेनेज का प्रॉपर रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें गुड क्वालिटी ऑफ क्वेरी साइट कंस्ट्रक्ट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ क्वेरिंग। क्वेरिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स के ध्यान रखने हैं जिससे कि हमारी जो क्वेरिंग साइट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। फर्स्ट हमारा है सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ क्वेरिंग। ये मेथड हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो।
हमें बिना कुछ सोचे समझे क्वेरी साइट को ओपन नहीं करना है, वरना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन में। कॉस्ट फैक्टर और लेबर फैक्टर के अकॉर्डिंग में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें पहले ही डिसाइड करना है कि जो हमें क्वेरिंग करनी है वो मैनुअल मेथड से करनी है या फिर मैकेनिकल मेथड से करनी है। मैनुअल और मैकेनिकल डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि साइज़ ऑफ क्वेरिंग साइट। अगर हमारा क्वेरी साइट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हमें मैकेनिकल मीन्स इन्वॉल्व करना है रादर देन गोइंग फॉर मैनुअल। सेकंड हमारा है नेचर ऑफ रॉक। नेचर ऑफ रॉक अगर हमारा हार्ड है तो हमें मैकेनिकल मीन्स यूज़ करना है, अदरवाइज़ अगर सॉफ्ट है तो हम मैनुअल मीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है अमाउंट ऑफ स्टोन्स टू बी क्वेरीड। अगर हमें एक ही बार में बहुत बड़ा स्टोन चाहिए, बहुत बड़े स्टोन की क्वेरी करनी है, तो हमें मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमें छोटे छोटे स्टोन्स चाहिए तो हम मैनुअल मीन्स का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ है कमर्शियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोन्स विच आर क्वेरीड। हम जो स्टोन्स को क्वेरी कर रहे हैं उसकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में उस स्टोन का कितना वैल्यू है, उस हिसाब से हम मैनुअल या मैकेनिकल मीन्स को इन्वॉल्व करेंगे। जैसा कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम है मैनुअल क्वेरिंग। यहाँ पे सब कुछ इंसान के थ्रू होता है काम। ये देख सकते हैं आप, पत्थर इन औरत को ये सर पर लेकर जा रही हैं। और सेकंड डायग्राम हमारा है मैकेनिकल क्वेरिंग। यहाँ पे जो भी पत्थर हमारे क्वेरी होते हैं ये सब मशीन के थ्रू रास्ते ये बना रखा है आने जाने का। यहाँ से देखिए कुछ गाड़ियाँ नीचे आ रही हैं, यहीं से क्वेरी करके ये पत्थर को ऊपर की तरफ मेन रोड पर ले जाती हैं। ये होता है हमारा मैकेनिकल क्वेरिंग, जो कि जिन पे डिपेंड करता है क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिए। क्वेरिंग दो टाइप की होती है, क्वेरिंग विदाउट ब्लास्टिंग और क्वेरिंग विद ब्लास्टिंग। पहले हम पढ़ेंगे क्वेरिंग विदाउट ब्लास्टिंग। विदाउट ब्लास्टिंग मैनुअल मेथड है। फर्स्ट इसका है द वेज मेथड। वेज मेथड में क्या होता है, हमें रॉक के अंदर होल्स डिग करने होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और एक पर्टिकुलर डेप्थ पर विद द हेल्प ऑफ चिजल्स एंड हैमर्स। जहाँ पे रॉक हमारी थोड़ी सी हार्ड होगी वहाँ पे हम हैमर ड्रिल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब हमने होल बना दिए तो इन होल में हमें स्टील स्ट्रिप्स या फिर फेदर्स जिनको हम कहते हैं वो इंसर्ट करने हैं और उसमें हमें वेज को इंसर्ट करना है उस फेदर के अंदर। फेदर्स को इंसर्ट करने का हमारा एक ही मकसद है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन में होल क्रिएट करना है। अगर हमारे होल आड़ी टेढ़ी लाइन में हो गए तो हम वो कभी एक पॉइंट पर मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होल्स को क्रिएट करना होता है, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होल्स डिग करने होते हैं। ये वेजेस जो हमने अंदर डाले हैं फेदर्स के, इन्हें हम हैमर्स की मदद से स्ट्राइक करेंगे, यानी कि हैमर का ब्लो देंगे इनके ऊपर। होल्स जो है ये हमने पत्थर निकालने के लिए करे थे। अब पत्थर निकालने के लिए हमें आयरन रॉड को इंसर्ट करना है। आयरन रॉड को हम मैनुअल मेथड से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे ताकि हमारा पत्थर जो है वो लूज अप हो जाए और बाहर निकल के आ जाए। अब ये जो ब्लॉक्स हमने निकाले, जो ब्लॉक्स हमें मिले हैं, इनको हम ड्रेसिंग के लिए भेजेंगे। ड्रेसिंग जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, शेप एंड साइज देना, पॉलिश करना स्टोन को, ताकि हम उसे कंस्ट्रक्शन के काम ला सकें। इसे डायग्राम की मदद से हम समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारा है पूरा एक रॉक का ब्लॉक। JH हमारा है हॉरिजॉन्टल जॉइंट और JV हमारा है वर्टिकल जॉइंट। हमें एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन में JH और JV में हमें होल को डिग करना है। वो इसलिए डिग करना है क्योंकि ये जब JV और JH का होल का लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट होगा तब हमें जाकर के एक स्टोन का ब्लॉक मिलेगा, और ये सब हमें करना है वेज मेथड के थ्रू। हमारा स्टोन का क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन में हमने एक होल को डिग किया है वर्टिकल डायरेक्शन में। इस होल के अंदर हमने लगाया है हमारा फेदर यानी कि स्टील स्ट्रिप्स। इस स्टील स्ट्रिप्स के अंदर हमने लगाया है हमारा वेज। इस वेज के ऊपर से हम इस वेज को फोर्स देंगे हैमर के थ्रू। हैमर के थ्रू फोर्स देंगे, ये वेज नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा और नीचे जा कर के इंटरसेक्ट होगा वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसमें भी हमने इस वेज को इंसर्ट किया है। ये हमारा है वेजिंग का प्रोसेस। द चैनलिंग मेथड, इस मेथड में बड़े बड़े मशीन्स यूज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं चैनलाइजर्स। ये मशीन जो होते हैं पावर ड्रिवन होते हैं और एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉक रिमूव करने के काम आते हैं।
जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक पत्थर है। इसके अंदर हमने, ये पूरा का पूरा एक रॉक है और इसके अंदर हमने होल्स को ड्रिल किया है। जो चैनलाइजर्स होते हैं वो ग्रूव कट करते हैं। ग्रूव यानी कि एक सर्कुलर शेप में होल डिग करते हैं, बट वो पूरा होल नहीं होता है, खाली एक ग्रूव होता है, कट होता है। वो होता है 3 मीटर की लेंथ, 3 मीटर की डेप्थ और अबाउट 5 सेंटीमीटर की विड्थ का। इसमें हमारा जो है ग्रूव कट होता है। जो ग्रूव हमने कट किया है उसे हमें ड्रिल करना है। ड्रिल करने के लिए हमें चैनलाइजर्स की ज़रूरत है और जब हम ड्रिल करेंगे तब हमें ब्लॉक मिलेगा, एक सिंगल ब्लॉक मिलेगा। वो होगा 30 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर का थिक एंड 3 मीटर का वाइड। एक साथ हमें इतना बड़ा पत्थर मिल जाएगा। अब आते हैं टॉपिक क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग पे। ये मेथड यूज़ होता है हार्ड रॉक यानी कि इग्नियस रॉक या फिर हार्ड सेडिमेंट्री रॉक जैसा कि है सैंडस्टोन। उन रॉक को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग का मेथड। इसमें रॉक्स आ जाएंगी बेसाल्ट, ट्रैप्स, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या रहता है कि हमें एक छोटा सा क्वांटिटी या फिर एक स्मॉल क्वांटिटी का एक्सप्लोजिव, जैसे आप कह सकते हैं, एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करने को रहता है। वह एक्सप्लोजिव हमें एक पर्टिकुलर डेप्थ पर डालना होगा रॉक की। वो इसलिए क्योंकि ये सब कुछ एक कैलकुलेटिव प्रोसेस है, क्योंकि अगर हमने कैलकुलेशन नहीं करा कि हमें एक्सप्लोजिव कितना चाहिए या फिर कितनी डेप्थ पर जाना है, तो हमारा ये प्रोसेस फेल भी हो सकता है। अब इन एक्सप्लोजिव से जो फोर्स जनरेट होगा वो इतना ही होगा कि रॉक में क्रैक्स क्रिएट कर सके और एक ब्लॉक लूज़ कर सके रॉक का, यानी कि एक साइज़ का पत्थर लूज़ कर सके। अब इसे डिटैच करने के लिए रॉक से हमें ड्रिलिंग करने की ज़रूरत है। पर जो एक्सप्लोजिव हमने यूज़ करे हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनकी स्पेसिंग जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि छोटे छोटे पत्थर बिखरे नहीं, एक ही पूरा सा सलंग सा एक बड़ा सा हमें रॉक का टुकड़ा मिल जाए, और हमारा जो प्रोसेस है वो अनसक्सेसफुल ना हो। जो ब्लास्ट होल हमने बनाए हैं वो हमारे एक स्पेसिफाइड डायमीटर और एक स्पेसिफाइड डेप्थ तक के होने चाहिए। जो डायमीटर हमारा होगा वो डिपेंड करेगा एक्सप्लोजिव के कार्ट्रिज जो आती हैं, एक्सप्लोजिव पाउडर फॉर्म में आती है और एक्सप्लोजिव कार्ट्रिजेस भी आती हैं। अगर हम कार्ट्रिजेस यूज़ कर रहे हैं तो कार्ट्रिज का डायमीटर कितना है उससे थोड़ा सा बड़ा हमारा होल का डायमीटर होना चाहिए। और डेप्थ हमारा ये फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि हमें एक टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ रॉक हमें चाहिए, उस फैक्टर पे हमारा डिपेंड करेगा कि डेप्थ कितना लेना है। अब स्पेस्ड होल, प्रॉपरली स्पेस्ड होल इज चार्ज विद प्री कैलकुलेटिव क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव will loosen the rock in desired quantity and will displace the rock in desired direction। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने होल की स्पेसिंग प्रॉपर नहीं करी या फिर हमने एक्सप्लोजिव को सही क्वांटिटी में अगर हमने नहीं डाला, जो हमारा, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि प्री कैलकुलेटेड क्वांटिटी हमारे होनी चाहिए एक्सप्लोजिव की, अगर हमने वो नहीं डाला तो हमारा रॉक जो है वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी में हमें नहीं मिलेगा। और वहीं अगर हमने डाला है, सब कुछ हमारी कैलकुलेशन एकदम सही है, तो हमें एकदम सही क्वांटिटी का रॉक, जितने की हमने कैलकुलेशन करी थी और जिस डायरेक्शन में हमें उस रॉक को फेंकना है या फिर डिस्प्लेस करना है उस ब्लॉक के पत्थर को, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमारा नहीं है ऐसा, तो या तो हमारी 3 चीज़ें होंगी, या फिर खाली और खाली क्रैक इंड्यूस होगा, बहुत ही हल्का सा एक क्रैक। अगर हमारा एक्सप्लोजिव ज़्यादा है तो बहुत बड़े एरिया में वो रॉक ब्रेक ओपन हो जाएगा, वो रॉक के ही टुकड़े टुकड़े कर देगा और रॉक को इधर उधर फेंक देगा। वो टिट बिट्स जो होते हैं हमारे इधर उधर चले जाएंगे और हमारा बिल्कुल ही प्रोसेस जो है फेल हो जाएगा। जब फुल्ली चार्ज्ड एक्सप्लोजिव शॉट जो हमारे होते हैं वो एक्सप्लोड होते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट ऑफ शॉट। अब इस थ्रस्ट ऑफ शॉट जिस डायरेक्शन में जाता है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द फ्री साइड ऑफ क्वेरी की फ्री साइड से ही हम इसे कैलकुलेट करते हैं। दिस लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा एक होल है, स्पेसिफाइड डायमीटर और स्पेसिफाइड डेप्थ का एक होल है। यहाँ हमने एकदम एंड में एक्सप्लोजिव रखा है।
ये हमारी है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सप्लोजिव रखा है। यहाँ से जो रॉक का ब्लॉक हमारा जो ये होगा, ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हमारा थ्रो अवे होगा, और उसे हम बोलेंगे, उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट डायग्राम जो हमारा है वो है स्टेमिंग ऑफ ब्लास्ट होल, यानी कि ब्लास्ट होल को हमें सैंड से स्टेम करना है और उस सैंड में हमें सेफ्टी फ्यूज को डालना है। अगर हमारा होल का डेप्थ जो है वो कम है तो वहाँ पे हमारे एक्सप्लोजिव की एक ही लेयर काफ़ी है। उसके ऊपर हम इनर्ट मटेरियल जैसे कि सैंड हम डालेंगे, ताकि एक्सप्लोजन का जो शॉक होगा वो सैंड रेजिस्ट कर सके, क्योंकि एक्सप्लोड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ में बहुत ज़्यादा शॉक होता है। उस शॉक को रेजिस्ट करने के लिए हमें सैंड की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारा होल का डेप्थ बड़ा है तो हमें एक्सप्लोजिव लेयर्स में डालने पड़ेंगे। फर्स्ट लेयर डाली उसके अंदर, होल के अंदर, और फिर उसके ऊपर हमें सैंड की एक लेयर डालनी है, फिर से उसके ऊपर एक्सप्लोजिव डालना है, फिर से सैंड, और उसके ऊपर एक्सप्लोजिव, फिर से सैंड डालना है। ये सैंड जो है ये शॉक को रेजिस्ट कर लेगा और ज़्यादा हमारा जो है धरती में कंपन नहीं होगा। अब जब हमें सैंड डालेंगे उसी प्रोसेस में हमें सेफ्टी फ्यूज़ को भी इंसर्ट करना है, या फिर अगर हमें बाद में इंसर्ट करना है तो हमें एक होल, पतला सा एक होल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हमें सेफ्टी फ्यूज़ डालना पड़ेगा, वापस से सैंड भरनी पड़ेगी। मतलब टीडियस मेथड हो जाता है, इसलिए हम जब सैंड को इंसर्ट कर रहे हैं तभी हमें सेफ्टी फ्यूज़ को भी इंसर्ट करना है। जो इंसान इस चीज़ को ऑपरेट कर रहा होगा वो इस सेफ्टी फ्यूज़ को इग्नाइट करेगा, और इग्नाइट करके वो थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाएगा। अब जब तक कि इग्नाइट यहाँ अंदर तक नहीं हो जाएगा, होल के अंदर तक, और एक्सप्लोजिव नहीं मिल जाएगा, तब तक वो रॉक ब्रेक नहीं होगी। इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टेमिंग ऑफ ब्लास्ट होल। यही है हमारा पूरा प्रोसेस क्वेरिंग ऑफ ब्लास्टिंग का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।